हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हिंदी की पेडागॉजी मिलेगी जो सीटेट एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक है। एक अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विभेदीकरण, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों, एक अच्छी परीक्षा में ये तीनों तत्व जो है वो काफ़ी आवश्यक होते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भाषा है एक अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्ति, ईश्वर द्वारा प्राप्त संपत्ति या सहजात योग्यता। तो ये जो भाषा है ये एक अर्जित संपत्ति है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप उसका किस प्रकार से उपचार करेंगे। यदि कोई बच्चा है जो अशुद्ध लिखता है या सही नहीं लिखता है तो आप उसका किस तरह से उपचार करेंगे। पहला ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण द्वारा, दूसरा है उपचारात्मक परीक्षण द्वारा, तीसरा उसके माँ बाप से शिकायत करेंगे कि आपका बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा है, या उसे दंड देंगे या मारेंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी कि आप बच्चे का उपचारात्मक परीक्षण करेंगे कि बच्चा अशुद्ध क्यों लिख रहा है और सही से लिख क्यों नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, दूसरा है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, तीसरा है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, चौथा है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है। जिसका ऑप्शन है आगमन विधि का प्रयोग, दूसरा है तकनीकी का प्रयोग, तीसरा है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, चौथा है अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास होता है वो होता है सभी विषयों के शिक्षण पर बल देना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। श्रुत लेख से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। पहला ऑप्शन है श्रवण लेखन, दूसरा है वाचन श्रवण, तीसरा है श्रवण वाचन, चौथा है लेखन वाचन। तो श्रुत लेख से सबसे अधिक विकास जो होता है वो श्रवण लेखन का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, यानी कि श्रवण लेखन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपयोगी है। किन किन चीज़ों में मूल्यांकन जो है उपयोगी है। पहला है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, दूसरा है विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने में, तीसरा है विद्यार्थियों के आचरण जानने में, चौथा है इनमें से सभी। तो सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी इनमें से सभी। मूल्यांकन इनमें सभी के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नीचे गलत टाइप है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। जिसके ऑप्शन में है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से काफ़ी मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तीसरा है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, या कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो एक पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है हमेशा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे बच्चा काफ़ी अच्छे से समझ सकता है और पढ़कर सीख सकता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है चिंतन, चौथा है मनन। तो किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट यानी आवश्यक है वो है प्रतियोगिता। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है सभ्यता के विकास का इतिहास, दूसरा है आदि मानव की संस्कृति, तीसरा है लिखित इतिहास के बाद का, चौथा है लिखित इतिहास के पहले का। तो प्रागैतिहासिक का जो अर्थ होता है वो सभ्यता के विकास का इतिहास होता है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, सभ्यता के विकास का इतिहास। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर, दूसरा है पाठ्य पुस्तक, तीसरा है उच्च स्तरीय तकनीकी, चौथा है व्याकरणिक नियमों का स्मरण।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा कि एक प्राथमिक स्तर पर, एक प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है भाषा के प्रयोग का अवसर। बच्चों को अपने भाषा के प्रयोग का अवसर देना। कहीं अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, जैसे उनकी घर की जो मतलब भाषा होती है वो अलग अलग होती है, तो हर बच्चे को अपनी भाषा के प्रयोग का अवसर देना ही एक प्राइमरी लेवल के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है शब्द पढ़वाना, दूसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, चौथा है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का जो सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, यानी कि बच्चों से विभिन्न अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे, जिससे बच्चे का मौखिक भाषा का जो विकास है वो काफ़ी अच्छे से होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा। थैंक यू।